हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, हमारे प्यारे से फेसबुक पेज पे। तो गाइज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे इस चैनल पे जितने भी वीडियोस पड़े हैं वो आप जरूर से देख लेना। तो गाइज जैसा कि आपको बताया कि राजस्थान में जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम पढ़ रहे थे। तो एक जो जनरल नॉलेज की बुक है पेनोरमा करके आती है तो उसका हम है वो अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला वीडियो था उसमें हमने चर्चा की थी कि कौन सी चीज कहाँ है, मतलब 7-8 क्वेश्चन थे, इतना ज्यादा उस वीडियो में कुछ था नहीं। बट इस वीडियो में हम है वो बहुत सारा नॉलेज है वो अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रमुख भौतिक विशेषताएं हैं वो देखते हैं, राजस्थान से ही रिलेटेड है कि राजस्थान की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से होती है। तो प्रमुख भौतिक विशेषताएं, ब्रॉड फिजिकल फैक्टर्स। तो मध्यजीव महाकल्प के प्रारंभ यानी 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक सभी महाद्वीप एक विशाल भूखंड के रूप में इकट्ठे थे। एक बार वापस रिपीट करता हूं मैं, मध्यजीव महाकल्प के प्रारंभ यानी 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक सभी महाद्वीप जितने भी 7 कॉन्टिनेंट है वो सारे के सारे एक विशाल भूखंड के रूप में इकट्ठे थे। इस विशाल भूखंड का नाम ही पेंजिया था। जो 7 महाद्वीप है वो एक जगह इकट्ठे थे, उस विशाल जो भूखंड है उसका ही नाम क्या था? पेंजिया था। गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है। गोंडवाना भूमि है जो वो प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। वेगनर के महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत में पेंजिया से अलग हुआ इसका दक्षिणी भाग, जिसमें वर्तमान के भूखंड प्रायद्वीप भारत, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका शामिल थे। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं। गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। वेगनर के महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत में पेंजिया से अलग हुआ इसका दक्षिण भाग, जिसमें वर्तमान के भूखंड प्रायद्वीप भारत, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका शामिल थे। सैवनीय धाराओं में भूप्रपट्टी को कई अलग अलग खंडों में बांट दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं। सैवनीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को कई अलग अलग खंडों में बांट दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने के कारण यह प्लेट अपने से अधिक बड़ी प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 सागर भू अविनीति के अवसादी चट्टान वलित होकर अरावली, हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने के कारण यह प्लेट अपने से अधिक बड़ी प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 सागर भू अविनीति के अवसादी चट्टान वलित होकर अरावली, हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। 33 सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक विशाल द्रोणी की उत्पत्ति हुई। समय के साथ साथ वह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ीय पदार्थों के निक्षेप से बना एक विशाल समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं। 33 सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक विशाल द्रोणी की उत्पत्ति हुई। समय के साथ साथ वह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाले नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ीय पदार्थों के निक्षेप से बना एक विशाल समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। एक बार हमने जो पढ़ा है उसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
हमने देखा था कि प्रमुख भौतिक विशेषताएं, ठीक है, यानी जो हम जान रहे थे कि राजस्थान की है वो उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, बट इस वीडियो में अभी तक है वो राजस्थान की उत्पत्ति का खुलासा नहीं हुआ है, ठीक है। जो मतलब महाद्वीप थे, ठीक है, वो एक जगह इकट्ठे थे, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, और जो किस कारण से है वो महाद्वीप है, वो भूखंड है वो अलग हो गया, इस बारे में है वो हमने चर्चा की है अभी तक, ठीक है। तो मध्यजीव महाकल्प के प्रारंभ यानी 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक सभी महाद्वीप एक विशाल भूखंड के रूप में इकट्ठे थे। इस विशाल भूखंड का नाम ही पेंजिया था। गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में पेंजिया से अलग हुआ इसका दक्षिणी भाग, जिसमें वर्तमान के भूखंड प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका शामिल थे। सैवानीय धाराओं ने भूप्रपटी को कई अलग अलग खंडों में बांट दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने के कारण ये प्लेट अपने से अधिक बड़ी प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 सागर भू अभिनीति के अवसादी चट्टान वलित होकर अरावली, हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। 33 सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक विशाल द्रोणी की उत्पत्ति हुई। समय के साथ साथ वह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ीय पदार्थों के निक्षेप से बना एक विशाल समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।